स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पे। इस रिपोर्ट इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम आजम खान को लेकर। जी हाँ, बताते चले कि कहा तो जा रहा था कि उनको जो रिहाई है वो मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो पाई, क्योंकि 88 केस की यहाँ पर बात की गई थी, जिसमें से 87 केस तो क्लियर हो चुके थे, लेकिन एक केस ने उनको अटका के रख दिया है जमानत और जेल के बीच में। कहा जा रहा था कि इस बार भी जेल या फिर बेल, और क्या हुआ वो हमने देखा है कि इस बार भी जेल ही हुई, उनको बेल नहीं मिली। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि उनके समर्थन भी सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि वक्त ऐसा आने वाला है कि परिवार के तीनों लोग यानी कि तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम और आजम खान तीनों सलाखों के पीछे होने वाले। बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। आखिरकार इसके पीछे की वजह भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन बताते चले कि यहाँ पर कोर्ट में पेशी के लिए कहा गया था तंजीन फातिमा और साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम को। पहली बारी में पेश नहीं हुए, दूसरी बार में पेश हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आने से डरते हुए नजर आ रहा है पूरा परिवार। यहाँ पर आजम खान को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही थी। यहाँ पर एक तरीके से जो सपा पार्टी के समर्थन है वो तैयार हो चुके थे कि यहाँ पर पार्टी का समर्थन मिलेगा और फिर उनका अच्छे से स्वागत किया जाएगा, लेकिन हमने क्या ही देखा कि यहाँ पर उनको रिहाई नहीं मिली, जिससे पूरी पार्टी अब टूटती नजर आ रही। तो चलिए पहले इस प्रोग्राम में जान लेते हैं कि आखिरकार परिवार के सभी लोगों को सलाखे की जो हवा है वो क्यों ही खानी पड़ेगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। पिछले 28 दिनों से सीतापुर जेल में बंद आजम खान को जल निगम घोटाले में सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया गया। उधर रामपुर में आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने पहुंचे। बता दें कि लखनऊ सीबीआई कोर्ट में आजम खान की पेशी खत्म। आज जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की पेशी हुई थी। भर्ती घोटाले में आरोपी बनाए गए आजम खान पर आरोप तय करने के लिए पेशी की गई थी। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे थे। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के अलावा में मामले में अदालत में तारीखों पर हाजिर न होने के चलते अदालत ने अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉक्टर तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान को लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान पर आज आरोप तय हो सकते थे। इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही थी। गौरतलब है कि आजम खान पर 88 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 87 मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। हाल ही में उन्हें 87वें मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। इस दौरान हाईकोर्ट ने आजम खान पर तलब टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजम ने सत्ता के नशे में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था, लेकिन उम्र की वजह से जमानत दी जा रही है। 87 मामलों में जमानत पा चुके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए नया 28वां केस बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसी केस के चलते उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साल 2019 में बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उनके खिलाफ 87 मुकदमे विचाराधीन थे, जिनमें सिर्फ एक में जमानत होना बाकी थी, लेकिन इस 88वें केस में उन्हें फिर से परेशानी में डाल दिया है। आजम खान पर 3 स्कूलों की फर्जी कागजात से मान्यता लेने के मामले में हाल ही में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को वारंट तामील करा दिया गया है। इस मुकदमे की वजह से फिलहाल उनकी रिहाई नहीं हो सकी। बता दें कि इसी महीने बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी। अभी इस मामले में सुनवाई नहीं शुरू हुई है। 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। आजम के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा ज़मीर नकवी ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आखिरी बार 5 मई को सुनवाई हुई थी, तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि 10 मई को इस मामले में उनको जमानत मिल गई। विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 43 और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ 33 मुकदमे विचाराधीन हैं।
अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया था। अब्दुल्ला 23 माह बाद और तंजीना फातिमा 10 महीने बाद जमानत पर छूट सकी है। जी हाँ, इससे मालूम चलता है कि पूरा आजम खान का परिवार जेल में ही बंद था। आगे बताते हुए चले आपको आजम खान की कुछ और अपडेट्स। तो बता दें कि आंखों पर चश्मा लगाए मेहंदी रंगे बालों वाले ये शख्स यूपी सरकार के पूर्व निजाम हैं। निजाम माने वो उनकी जिनकी आवाज़ पर यूपी की राजनीति सिला तय होता था, दशा तय होती थी, दिशा तय होती थी। गाड़ी से निकले, हाथ में फाइल ली, चश्मा लगाए, नज़रों से इधर उधर देखा और फिर रुतबे से अदालत में दाखिल हो गए। तस्वीर लखनऊ की और ये शख्स आजम खान है जो लंबे वक्त से सीतापुर की जेल में बंद है। आजम खान की पेशी की तस्वीरें वो तमाम दावे सवालिया बनाती है जिनसे कहा गया था कि आजम को यातना मिल रही है, जेल में सताया जा रहा है, उनकी सेहत खराब है, जुल्म की इंतहा हो गई है। पर अगर जुल्म है तो अगर सरकारी कुनबे के लोग आजम खान को जेल में यातना दे रहे हैं तो इसकी तस्वीरें तो ऐसा नहीं कहती। और आँख पर चश्मा लगाया तो प्रताड़ित या सा आदमी अदालत में पेश हो जाए। आजम खान से हाल में मिले शिवपाल यादव, प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं ने कहा कि आजम जेल में परेशान है, सेहत बेहद खराब है और सरकार ने तो जुल्म ही हद ही पार कर दी है। पर जुल्म की हद से गुजरे आजम खान अब लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पहुंचे तो पूरे जलवे में नजर आए। आजम का ये अंदाज देखकर सभी ने कहा कि साख और रसूख नहीं गया है। सभी ने कहा कि आजम खान ये जानते हैं कि उनका रुतबा कायम है, शायद इसलिए सुरक्षाकर्मियों के बीच वो पूरे रौब से चलते दिखे। सवाल उन दावों पर है जिनमें कहा गया है कि आजम को जेल में परेशान किया जा रहा है। सवाल है कि अगर यातना मिल रही है तो पेशी पर चश्मा कहाँ से आया, कलफ लगा कुर्ता कहाँ से आया, सदरी कहाँ से आई और ये जलवा कहाँ से आया। सवाल कई है, पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तो पूरी तरीके से झूठ बताया गया है। आगे आपको बताते चले यहाँ पर मायावती भी उनके साथ के लिए खड़ी थी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान पर एक और केस होने के बाद ईडी की कार्रवाई देखी और इसके बाद अब बसपा प्रमुख मायावती गुरुवार को आजम खान के पक्ष में खड़ी नजर आई। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और ट्वीट करके हमला भी किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट में लिखा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को जुल्म जाति दी गई है। इसमें जुल्म जाति और भय आदि का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह अति दुखद, जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और वरिष्ठ विधायक आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफ़ी चर्चाओं में है। जी हाँ, इस तरीके की बात यहाँ पर मायावती कहती नजर आई है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि वहीं पर मायावती ने ट्वीट में ये कह दिया कि साथ ही देश के कई राज्यों में दुर्भावना हो रही है। ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको जेल में डालकर बंद कर दिया जाता है। और हालांकि ये पहला मौका है जब मायावती आजम को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करती नजर आई है। तो वही अब आपने इस प्रोग्राम में ये तो जाना ही है कि हर किसी पे केस है। यहाँ पर किसी पे 33 है, किसी पे 44 केस है, किसी पे 88 केस यहाँ पर है। तो जेल में रहना और गिरफ्तारी होना तो लाजमी सी बात है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात आपने इस रिपोर्ट में सुनी ही कि जब कोर्ट लाया जा रहा था यहाँ पर सीबीआई कोर्ट में आजम खान को, तो क्या देखा कि उनके बाल रंगे हुए हैं, आंखों पे चश्मा है, कफ वाली शर्ट पहन रखी है। और ये हाल कैसे कहा जा सकता है कि वो जेल में काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, उनकी हालत ख़राब थी, उनके साथ प्रताड़ना हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बातें इशारा करती है यहाँ पर कि प्रमोद कृष्णम और साथ ही साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर झूठ बोलते नजर आ रहे थे। उन्होंने उनसे मुलाकात करने के बाद क्या कहा था सभी को मालूम है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे कि जल्द ही जेल से निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके का कोर्ट के बाहर उनका लुक नजर आया वो काफ़ी कुछ और बयां करता हुआ नजर आया। तो आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को सुन के? जमानत चाहते हैं, नहीं चाहते? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।